हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, क्या बात है, मैं भी बहुत बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। राइट, मैं हूं राहुल कुशवाहा, जो आपके लिए लाया है केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का नेक्स्ट लेक्चर। राइट, यदि आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, रिएक्शन किसे कहते हैं। फिर हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, उन्हें डिस्कस किए थे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, टेम्परेचर का चेंज होना एंड ऑल दैट। राइट, तो अब आपके लिए मैं लाया हूं अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चा लोग, हम ये पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। जैसे अगर ए और बी को मिलाया, उसमें से गैस इवॉल्व हुई तो आप कह सकते हैं रिएक्शन हुई है। राइट, टेम्परेचर चेंज हो गया तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड ऑल दैट। राइट, 5 तरीके थे। चेंज ऑफ कलर एंड चेंज इन स्टेट भी उसी में था। तो चेंज इन स्टेट का हमने एग्जांपल लिया था, बर्निंग ऑफ कैंडल। राइट, चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद है तो। अब कोई टाइम वेस्ट किए बिना पेन पेपर उठा लीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, लाइक और कमेंट भी कर देना यार। डाउट्स ही कमेंट कर दिया करो, मैंने कितनी बार कहा है। राइट, डाउट्स कमेंट कर दोगे तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा ना, क्यों टेंशन लेते हो। ओके, तो करें फिर। चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, बढ़ते आगे। तो बच्चा लोग, यहां पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। कितने? 4। देखिए, मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि समय थोड़ा बच जाए हमारा। राइट, सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम में ही कॉम्बिनेशन है इसके। क्या है? नाम में ही कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब एक और दो चीज आपस में मिल जुड़ जाएगी। दो से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे ए बी और सी जुड़कर एक डी बना दिया। राइट, कई सारे मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब मिलकर एक सब्सटेंस बनाए तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन क्या होता है? आप डीकम्पोजिशन का मतलब जानते हैं ना, हमारे एनवायरमेंट में डीकम्पोजर्स होते हैं। राइट, डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो भी चीजें हैं, जैसे कोई जंगल ले लेते हैं। जंगल में आप पता है कि पेड़ पौधे गिर जाते हैं, यहाँ तक कि जो एनिमल्स हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। राइट, तो जस्ट इमेजिन अगर वहां पर डीकम्पोजर्स ना हो तो उन्हें उन्हें उस मिट्टी में मिलाएगा कौन? मतलब डीकम्पोजर्स का काम होता है खत्म करना। तो यही से ये निकल कर आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि इसमें कोई ए नाम का सब्सटेंस होगा और वो बी प्लस सी प्लस डी में टूट जाएगा। मतलब जब कोई एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल सा मतलब ये है, मान लीजिए ए का बी के साथ रिएक्शन हुआ, ठीक है, और ए ने बी में से किसी को रिप्लेस करके बना दिया सी। रिप्लेस करके मतलब जैसे यहां पर कुछ था और उसको उसने डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा के खुद आ गया, उसको हटाकर खुद आ गया, तो आप कहेंगे कि क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चा लोग? अच्छा, अगर ऐसे नहीं आया तो ऐसे समझो इसको। डोंट वरी, डिटेल में एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं इनका, सिर्फ और सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं आपको, और कुछ नहीं। ये इंट्रो है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ए है यहाँ पर और यहाँ पर बी सी है, तो ए ने बी को रिप्लेस कर दिया और यहाँ बना दिया ए सी और बी अलग हो गया। ऐसे समझ सकते, देखिए ए प्लस बी सी, तो बी को रिप्लेस कर दिया ए ने और उसकी जगह पे चला गया, तो ये तो डिस्प्लेस कर दिया ना। तो इसीलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसे होता है? इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करानी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चा लोग, वहां पर एक ने रिप्लेस किया था और यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे कि ए बी प्लस सी डी गिव्स, अब जो है ए सी की जगह ले लेगा और सी ए की जगह ले लेगा, तो ये बनेगा ए डी प्लस सी बी। तो आप देख रहे हैं ना, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा इन सबको, ये तो सिर्फ इंट्रो था। तो बोलो बच्चा लोग, बोलो। स्टार्ट करें ना, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले कॉम्बिनेशन, फिर डीकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, एक एक करके पढ़ेंगे सबको और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, पेन पेपर उठा लीजिए, लेकिन पेन पेपर अभी यूज मत करना, जब कहूं तब करना। ठीक है, पहले समझ लोगे तो सारी चीजें आसान लगेंगी। ओके, देखिएगा, यहां पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन
टू और मोर substances combine to form a single substance. ओके okay? जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाए, क्या बनाए? एक सब्सटेंस, तो उसी को आप कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी को आप क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हट जाता हूं, हट गया, पॉज करके लिख लीजिएगा। उससे पहले अब देखिए, समझिएगा, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था, राइट है? Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं ना, Mg यहां पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, तो जुड़ के उसने क्या बना दिया? MgO, Mg प्लस O2 MgO, Mg प्लस O2 आपस में कंबाइन हुए, क्या बना? MgO। ये रिएक्शन भी मैंने आपको बताई थी, H2 प्लस O2, तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, क्या कर रहा है? जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद उसने क्या बना दिया? H2O, राइट? और आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे सर ये GGS GGL ये सब क्या लिखा है यहाँ? SL यहाँ AQ, बच्चा लोग बताया था ना, इससे ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। एंड केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उनके स्टेट्स को लिख देते हैं, जैसे G का मतलब गैस, S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड, और फिर यहाँ पर AQ का मतलब एक्वस, एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ, राइट? कोई चीज ली पानी में घोल दी तो एक्वस। ओके, तो Mg प्लस O2 MgO बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। H2 प्लस O2 H2O ये तो सबको याद रहती है, ठीक है? और यहाँ पर है, आपको पता ना इसका नाम, इसका नाम पता है आप लोगों को? ये क्विक लाइम, नाम याद रखिएगा, और इसको लाइम भी कहते हैं बच्चा लोग, लाइम और क्विक लाइम इसी का नाम है। तो क्विक लाइम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? लाइम वाटर, लाइम वाटर, ठीक है? और एक और नाम है, इसी को कहते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं बच्चा लोग? स्लैग्ड लाइम। तो इनके कई सारे नाम है और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? और ये बात तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब थोड़ा सा बैलेंस कर लें इसको, देखिए यहाँ पर Mg 1 है, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो Mg तो 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर Mg 1 है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बच्चा लोग बिना बैलेंसिंग के आप इक्वेशंस मत लिखिएगा, ठीक है? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया, तो इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 4 हो गया। देखो 4 2 4 2, ओके? यहाँ पर कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 1 2, यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन 2, अच्छा ये जो 2 होता है ना, अंदर पूरा मल्टीप्लाई होता है, अंदर पूरा मल्टीप्लाई होता है, तो हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 और 1 और 2 ऑक्सीजन। ओके, तो ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। ओके, अब देखिएगा कि मैं आपको एक प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस पर आया CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। अब इसके लिए मुझे ये सारी चीजें थोड़ी सी मिटानी पड़ेंगी, मिटार दें, मिटार दें, पूरा ही मिटा देते, चलो छोड़ो, पूरा ही क्लीन कर देते हैं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं पूरा ही क्लीन कर देता। ओके, अब देखिएगा बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस, राइट? What will happen if you pass CO2 from the calcium hydroxide? तो अच्छा क्या होगा? सिंपल सी बात है, मेरी नानी भी जानती होंगी इस बात को, तो CaOH whole twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O. CaOH whole twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O, और ये बनता है व्हाइट PPT, व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये तो हो गया, तो इससे पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दूध जैसा बना देता है इसको, और क्या करेगा, राइट?
फिर क्वेश्चन ये भी आया, व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कैसे करेंगे इसको, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब COH होल ट्वाइस में CO2 तो गया ही, अभी भी CO2 देते ही जा रहे, देते ही जा रहे, देते ही जा रहे, तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें CO2 जाएगा, CO2 से क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनाएगा बच्चा लोग, CaCO3 प्लस CO2 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड जो इसका व्हाइट कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, व्हाइट कलर डिसअपियर्स। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये क्विकलाइम का रिएक्शन पानी के साथ तो COH होल ट्वाइस, फिर इसका रिएक्शन CO2 के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 व्हाइट PPT, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइव वाटर मिल्की। क्या होगा अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया जाए, तो CaCO3 प्लस CO2 गिव्स CaHCO3 का होल ट्वाइस व्हाइट कलर डिसअपियर्स। इतना कर देंगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, आई थिंक 3 मार्क्स में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अब देखिए अब आपका नेक्स्ट आता है बच्चा लोग, हाँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, टूटना। जब एक सब्सटेंस व्हेन वन सब्सटेंस splits into 2 or more simpler substances, 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में जब कोई एक सब्सटेंस टूट जाए तो उसी को आप कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चा लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ना उसके भी टाइप्स होते हैं। डीकम्पोजिशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, एक होता है थर्मल, ठीक है, एक होता है फोटो और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। अब थर्मल का मतलब क्या है, थर्मल मतलब जिसमें आप डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करते हैं, आप कोई सब्सटेंस लिया उसको जला दिया, जला दिया तो आपने हीट प्रोवाइड की ना, तो यही थर्मल है। थर्मल का मतलब होता है हीट, राइट। और फिर कोई सब्सटेंस लिया उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, या कोई सनलाइट की प्रेजेंस में टूट गया तो उसको कहते हैं फोटो डीकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। एक एक करके तीनों को अच्छे से पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका क्या आया, थर्मल डीकम्पोजिशन। ये देखिए इसमें किसका यूज होगा, यूज ऑफ हीट। जब डायरेक्टली आप हीट का यूज करके डीकम्पोजिशन करते हैं तो उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक से ही समझ में आ रहा होगा, राइट। इसमें हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जब डीकम्पोजिशन किया जाता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। आप इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो का लेना देना किससे है, सनलाइट से, और जब सनलाइट की प्रेजेंस में कोई डीकम्पोजिशन होता है तो उसको कहते हैं फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, या इसे फोटो डीकम्पोजिशन भी कहा जा सकता है, फोटोलाइसिस, दोनों सेम ही बात है। ओके, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका इंट्रो मिल गया होगा। अब एक एक करके इन तीनों को अच्छे से पढ़ाता हूं। देखिए अब आप देख रहे हैं ना, हर जगह यहाँ पर हीट बनी हुई है। इसका मतलब क्या है, हीट। इसका मतलब क्या है बच्चा लोग, हीट। इसका मतलब क्या है, हीट। इसका मतलब है हीट। तो हर जगह थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन के टाइप है और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा। जब आप हीट की प्रेजेंस में कोई डीकम्पोजिशन करते हैं तो वो डीकम्पोजिशन क्या कहलाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट, याद है ना, इसी को लाइमस्टोन कहते हैं, लाइम स्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बना, CaO, जिसे आप कहते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे पता आपको कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, भैया लाइम वाटर से पास कर दो, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, बस कार्बन डाइऑक्साइड है। टेस्ट बताया था ना, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के, राइट। क्या बैलेंस है, देख लो, कैल्शियम एक, एक ऑक्सीजन 3 है, हाँ ठीक है, बैलेंस है। फिर आता आपका पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर दिया तो क्या बना, KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं ना, एक सब्सटेंस 2 में टूटा है, एक सब्सटेंस 2 में टूटा है, यहां पर एक सब्सटेंस 3 में टूटा है, यहां पर भी एक सब्सटेंस 3 में टूटा है। तो जब कोई एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाए तो उसी को आप क्या कहते हैं,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर वो हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, हीट, ये हीट का सिंबल है बच्चा लोग, हीट, हीट, और हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो आप उसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो अब यहीं पर है कि अब आता है FeSO4। अच्छा, इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन 2 है, इधर 3, तो कॉमन पॉइंट होगा यहाँ पर आई थिंक 3, तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 से कर दूँ तो ये भी 6 हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन भी 2-2 हो गए, तो यहाँ पे 2, ठीक है। तो पोटेशियम भी यहाँ पर आपने 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया आई थिंक। ओके, अब यहाँ से देखिएगा ये रिएक्शंस, ये वाली तो बोर्ड में आई है, याद कर लेना इसे, ये बोर्ड में आई है। ये आज तक उतनी कुछ खास है नहीं, आई नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मुझे एक थर्मल का एग्जाम्पल चाहिए था। ये दोनों मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। क्यों, देखिएगा ध्यान से सुनना, पेन पेपर छोड़ दो और सुनो पहले। FeSO4 का जो कलर होता है ना बच्चा, वो होता है ग्रीन, और ग्रीन को जब हीट करते हैं तो इसका कलर हो जाता है ब्राउन। क्या हो जाता है, ब्राउन। इसीलिए ये बाद में अब सीधा आता है कि एक सल्फेट सॉल्ट है जिसका कलर है ग्रीन, उसको हीट किया तो ब्राउन बन गया, बताओ क्या है। तो समझ जाना, अगर ग्रीन कलर है और वो सल्फेट है, देखो फेरस सल्फेट नाम है ना इसका, फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट वही ग्रीन कलर का होता है, इसका कलर याद रखना। ना जाने कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, और फिर ये ब्राउन बनता है तो इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। साथ में क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन बहुत काम की है, बहुत ज्यादा काम की है। कलर भी पूछा गया है ग्रीन एंड ब्राउन, कि ग्रीन कलर है, हीट किया तो ब्राउन हो गया, बताओ क्या है वो। ओके, फिर आता है PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है बच्चा लोग, क्या है, लेड नाइट्रेट, और इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस, पानी के जैसा होता है। लेकिन इसको हीट करने के बाद ये जो PbO बनता है ना, लेड ऑक्साइड, क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, ये होता है येलो कलर का, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा आया है। और साथ में रिलीज होती है ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स, और साथ में रिलीज होता है ऑक्सीजन। तो यहां से अब आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट पता चल गया कि अगर किसी भी कोई रिएक्शन होती है और वो रिएक्शन से अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो वो कैसा होगा, ब्राउन फ्यूम्स होगा, ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा। तो ये पहचान है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, कि अगर ब्राउन कलर का धुआं आया किसी रिएक्शन से तो वो गैस कौन सी है, NO2। कौन सी गैस है, NO2। ओके बच्चा लोग, ये दोनों के दोनों रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के इसको पूछा जाता है हर साल। ओके, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका Fe है वो 2 है, वहां पर 1 तो सीधा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Fe तो बैलेंस हो गया। अब सल्फर 2 हो गया, देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा ना, यहाँ भी सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 3, 2 5 और 3 8, और 4 दूनी 8, तो ये भी बैलेंस हो गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस वहां 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। नंबर ऑफ एटम्स इन LHS मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। ओके, अब यहाँ पर लेड नाइट्रेट है। अब आप यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन 2 है, वहां तो 1 ही है, ऑक्सीजन 6 है, वहां पे 2 2 4 है। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, और 2 दूनी 4, 4 2 6, और यहाँ पर हो गया 7। ऑक्सीजन बिगड़ा हुआ है, ऑक्सीजन बिगड़ा हुआ है यहाँ पे, देखिए PbO, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इधर है 6, इधर है कितना 2 4 6 7 है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, अब उधर ज्यादा इधर कम, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चा लोग, 2 से। अब यहाँ पर लेड कितना हो गया 2, तो हमें इसको भी 2 करना पड़ेगा। ओके, नाइट्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ पर अब हमें इसे 4 करना पड़ेगा। ओके, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, देखो 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 8, तो 8 और 2 10 और 2 12, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। तो आप इस तरीके से जब भी कोई रिएक्शन लिखेंगे उसे बैलेंस करते हुए चलेंगे। ओके बच्चा लोग, नोट कर लो, मैं फ्रेम से हट जाता हूं। ओके, जल्दी नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग।
अब यहां से आता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब अब हमने थर्मल डिकम्पोजिशन कर लिया ना, अब करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि हमने ऐसा क्या करना है कि जिससे अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उससे डिकम्पोजिशन होगा। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। H2O उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो H2O गैस अलग बनी, O2 अलग बनी, इसको बैलेंस कर लेते हैं, राइट। देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, बैलेंस हो गया। तो H2O को तोड़ने का तरीका इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, H2 प्लस O2। सर क्या बात कर रहे हो, कुछ भी कह दोगे मान लेंगे, मत मानो, देखो। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कुछ नहीं करना, एक बीकर ले लिया, ओके। बीकर में हमने एक यहां पर कॉर्क लगा दिया। अब इसमें लगा दिया इलेक्ट्रोड। आए, ब्लैक कलर दिखता ही नहीं है, अच्छा मेरे को तो आज पता चल रहा है। हमने यहां पर लगा दिया एक इलेक्ट्रोड। कार्बन का पता है ना, ग्रेफाइट, कार्बन जो होता है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। फिर हमने यहां से कुछ वायर्स लिए, ठीक है, वो इसमें फिर स्विच लगा दिया, ठीक है। स्विच लगाने के बाद, ठीक है, एंड यहां पर एक बैटरी भी लेनी पड़ेगी वरना करंट कैसे जाएगा। तो ये ले लिया हमने एक बैटरी, 6 या 12 वोल्ट की ले लेना, राइट, ठीक है। अब यहां से ये बैटरी से कनेक्शन हमने जोड़ दिया है, राइट। अब एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। नेगेटिव पॉजिटिव कर लेते हैं, ये इसको, चलो इसको ले लेते हैं नेगेटिव, इसको ले लेते हैं पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाला होता है उसको आप कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव वाला होता है उसको आप कहते हैं कैथोड, ओके। अब यहां से अभी स्विच को ऑन नहीं किया, चलो अब इसमें भर देते हैं पानी, आज है ना, इसमें ऐसे करके पानी भर देते हैं। पानी भर दिया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इकट्ठा करने के लिए एक बीकर या टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा ना, तो इसको इकट्ठा करने के लिए अब यहां पर लगा देते हैं एक ट्यूब, ठीक है। अब तो ये है आपका सेटअप, बीकर लगा दिया, टेस्ट ट्यूब लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, राइट। अब बच्चा लोग करते हैं स्विच को ऑन, लेकिन उससे पहले देखो हमें ना इस पानी में वाटर प्लस H2SO4 लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पर यही आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड ही क्यों करते हो। अब बच्चा लोग ऐड इसलिए करते हैं, जितने भी एसिड पाए जाते हैं ना दुनिया में वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, राइट। अब पानी कंडक्टर है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, तो पानी की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, H2SO4। ये पहला क्वेश्चन है जो इस एक्सपेरिमेंट से आया, ओके। H2SO4 इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो पानी की कंडक्टिविटी को और बढ़ा सके, ओके। अब यहां पर देखेंगे, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा होता है बच्चा लोग, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप सभी जानते हैं कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, राइट, एंड जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, राइट। तो एनोड आपका पॉजिटिव है, तो यहां पर आएगा ऑक्सीजन, क्या आएगा, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव है तो कैथोड पर आएगा आपका हाइड्रोजन। जैसे आप इसमें से करंट को ऑन करेंगे, जैसे आपने स्विच को ऑन किया करंट चला, और करंट पहुंचा पानी में, ठीक है। तो अब पानी को वो तोड़ेगा, अब पानी टूटेगा तो आयंस अलग अलग हो जाएंगे ना, H2O, H अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, तो ये ट्यूब में इकट्ठा होगा। तो कौन से, कैथोड वाले ट्यूब में हाइड्रोजन आएगा और एनोड वाले ट्यूब में ऑक्सीजन। ऐसा क्यों भैया, ये इसलिए पॉजिटिव आयन होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, और ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, राइट। तो याद रखिएगा दूसरा क्वेश्चन इससे क्या आया है कि हाइड्रोजन किस पे बनता है, हाइड्रोजन बनेगा बच्चा लोग कैथोड पे, और ऑक्सीजन बनेगा एनोड पे, कैथोड और एनोड पे बनेगा। कौन से इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन जाएगा, कैथोड पे जाएगा।
कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन जाएगा? एनोड पे जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन है अब इससे क्या आया हुआ है, ये आया हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई वॉल्यूम रेशियो कितना होता है? बाई वॉल्यूम, तो आप देख सकते हो ना यहाँ पर, अब ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 4, तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन का दुगना है। जो हाइड्रोजन का बैलेंसिंग देखो ना, इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, राइट। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन दुगना है बच्चा लोग ऑक्सीजन से, तो रेशियो आता है 2:1 बाई वॉल्यूम। ये तीसरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई वॉल्यूम रेशियो कितना होता है इस एक्सपेरिमेंट के बाद। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मैंने इसको एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ऑक्सीजन पाया 10 ग्राम, क्या पाया? 10 ग्राम, हालांकि ऐसा मान लेते हैं, सॉरी नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मिला ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम 10 मिला है, कितना? 10, तो हाइड्रोजन कितना मिलेगा? इसका दुगना 20 मिलेगा, तभी तो रेशियो 2:1 बनेगा। आप इसको क्या कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 2:1 आ जाएगा, राइट। 2:1 बाई वॉल्यूम होता है, बाई वॉल्यूम। मतलब इस टेस्ट ट्यूब में यहां पर आप देखें तो हाइड्रोजन ज्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। यहां पर ये रहा, ये आप ऐसे कहें कि ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ज्यादा होगा और यहां पर ऑक्सीजन कम होगा, दुगना होगा हाइड्रोजन बेसिकली इससे। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का हम यूज और भी जगह करते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस में करते हैं, जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना रहता है उनके ओर्स से, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, राइट। आप देखना चाहें, अच्छा इसे बनाना चाहते हो बना लो, जो भी इंपॉर्टेंट है नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए, ठीक है। अब बेसिकली जैसे Al2O3 है, Al2O3 अब मोल्टन स्टेट में होता है ये, मोल्टन मतलब लावा जैसा, इसमें भी हम पास कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, Al अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, बैलेंस कर लेना आप, ठीक है। NaCl को भी इसी तरीके NaCl से सोडियम भी इसी तरीके से निकाला जाता है, NaCl को भी मोल्टन स्टेट में लेकर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, Na अलग Cl2 अलग, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को उनके ओर्स से, ठीक है, उनके कंपाउंड से बाहर निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। ओके, तो ये एक आध एग्जांपल और दिए हैं मैंने, बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े, ओके, जैसी आप लोगों की इच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चा लोग फोटो डिकम्पोजिशन, क्या आता है? फोटो डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस, क्या आता है? फोटोलाइसिस। जब डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होने लगे, जब डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होने लगे तो आप उसे कहते हैं कि क्या हो रहा है? फोटो डिकम्पोजिशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, AgCl, इसको बोलते हैं बच्चा लोग सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इसका कलर AgCl का कैसा होता है? व्हाइट। अब इसीलिए AgCl को ना कभी कभी भी हमेशा डार्क में छिपा के रखते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमेशा अंधेरे कमरे में रखते हैं, क्यों? क्योंकि जैसी सनलाइट पड़ेगा Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग। तो Ag का कलर ग्रेइश व्हाइट और Cl2 का कैसा होता है? येलोइश ग्रीन, हल्का हल्का उसमें ग्रीनिश कलर भी होता है, ठीक है। ठीक है, ऐसा AgBr के साथ भी होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr इसका कलर कैसा होता है? पेल येलो, मतलब फीका येलो, राइट। सनलाइट पड़ा, Ag अलग, Br2 अलग। Br2 का कलर बच्चा लोग याद रखिएगा, रेड ब्राउन। तो इसका यूज क्या है? इसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा होगा या नहीं, मैंने तो देखा है। पहले के ज़माने में जब फोटोग्राफी की जाती थी तो रील से फोटोज बनाए जाते थे, तो मैं सोचता था कि उसमें क्या यूज़ करते होंगे, तो उसमें यही यूज़ होता है, AgBr या AgCl2 में से इसको यूज़ करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये हिंट है, ये हिंट है बच्चा लोग, ठीक है। याद रखना ये दोनों रिएक्शन बोर्ड में आती रहती है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। कलर जरूर याद रखना, व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट, येलोइश ग्रीन, ठीक है, ग्रेइश व्हाइट, रेड ब्राउन, पेल येलो, राइट। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। एंड ये हिंट है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ओके, ज्यादा हो गया क्या आज के लिए? हाँ मुझे भी लग रहा है। अच्छा ब्रेक चाहिए आप लोगों को, चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपकी बात। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।
एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।